मीडिएशन खोलो, समय देखते हुए जल्दी वहां पे लिखो, जल्दी लिखो। मीडिएशन वाला जहाँ टॉपिक लिखा है वहां लिखो इनफॉर्मल स्लैश फ्रेंडली, कल लिखवाया था मैंने, लिख दिया होगा ना। उधर पे एक लाइन लिखो, सुरभि जल्दी लिखो। मीडिएशन इज अ प्रोसेस, मीडिएशन इज अ प्रोसेस, wow I like it, mediation is a process where a neutral third party, where a neutral third party mediation is a process where a neutral third party, ब्रैकेट में लिखना मीडिएटर, यार अनुकृति बैग तो हटा दे यार, गोदी में रख लिया है। facilitate discussions, facilitate discussions between facilitate discussions between disputing parties, between disputing parties to help them reach an amicable settlement, to help them to reach an amicable settlement, to reach an amicable settlement यानी वर्दी सेटलमेंट, ठीक है। मीडिएटर बीच में बैठ जाता है, दोनों पार्टीज को बोलता है डिस्कस करो, उसके बाद ऐसा डिस्कशन करवाता है ताकि एक वर्दी सेटलमेंट पे वो उतर सके। अच्छा, जो भी मीडिएशन होता है वो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है विद द पार्टीज टेकिंग एन एक्टिव रोल इन द नेगोशिएशन। मतलब पार्टीज अपनी मर्जी से बोलते हैं सर अपन दोनों तो सुलझा पा नहीं रहे, एक काम करते हैं मीडिएटर को बिठाते हैं और फिर एक नेगोशिएशन पे उतर के आते हैं, ठीक है। अब जो भी नेगोशिएशन होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, मीडिएटर कुछ ना कुछ स्पेशलाइज टेक्निक यूज करता है टू गाइड टू द पर्सनल एकदम फाइनल डिस्कशन में उतर सके। फोकस कहाँ करता है वो, मेन फालतू बातों पे फोकस नहीं करता है, ठीक है, बहुरानियों टाइप बात नहीं करता है, क्लियर बात करता है फैक्चुअल्स पे, ठीक है। किस पे बात करता है, फैक्चुअल्स पे, लीगल इश्यूज पे, और कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट पे, फैमिली इंटरेस्ट पे बात नहीं करता है। उसका गोल क्या होता है कि दोनों म्यूचुअल एक्सेप्टेबल्स वाले सेटलमेंट पे आए, दोनों की मर्जी से ही एक सेटलमेंट हो, ऐसा नहीं हो किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। बेनिफिट्स, जो मीडिएशन चूज करता है वो स्पीडी होता है, बड़ा ही एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है और एक्सपेंसिव कम होता है कंपैरेटिवली टू आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन, ठीक है। इसका एक फोटो ले लो, ये आपका हो गया कंप्लीट एक मीडिएशन का आंसर। डन। अब इसके बाद आपको उन्होंने टाइप्स ऑफ मीडिएशन बताए हैं, क्या क्या लिखा है सबसे पहले। तो मैंने आपको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अपना एक मैटर बताया था जिसमें कोर्ट ने हमको रेफर किया था मीडिएशन कर लो, तो हम बाहर आके उसको रिजॉल्व करते। दूसरा वाला क्या लिखा है, ऑनलाइन मीडिएशन। बहुत सारे आप इंस्टाग्राम या गूगल में देखोगे ऑनलाइन लोग ऐड डालते हैं कि हम मीडिएटर वाला काम करके देंगे, अगर आपको जरूरत है तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं दोनों की सुलह करा दूंगा। वो होता है ऑनलाइन। एक होता है स्टैट्यूटरी और मैंडेटरी मीडिएशन, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन नहीं मीडिएशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो वो लीगल हो गया आपका। और लास्ट क्या लिखा है, प्राइवेट मीडिएशन, यानी दो अनुष्का और अनुकृति की लड़ाई हो गई तो उन्होंने प्राइवेटली दिशा को बिठा लिया कि ये मैटर क्या कर लो, सॉल्व कर दो, उसको हमने क्या बोल दिया, प्राइवेट मीडिएशन, ठीक है। टाइप्स क्या क्या हो गए बच्चे, सबसे पहले कोर्ट रेफर्ड, दूसरा वाला स्टैट्यूटरी मैंडेटरी मीडिएशन, ऑनलाइन और प्राइवेट, ठीक है। अब उन्होंने आपको ये चारों एक्सप्लेन किए, फटाफट कौन रीड करेगा, भूमिका। कोर्ट रेफर्ड पढ़ना, तो पैनल ऑफ मीडिएटर से वो बोलता है मीडिएशन में चले जाओ, बस मार्क करो सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी
अपने पेंडिंग केसेस ये सेक्शन रेफर करके मीडिएशन में डालता है। नेक्स्ट वाला है स्टैट्यूटरी मेडिएशन। इसमें लिखो जिसमें लेबर फैमिली लॉज या रिक्वायर्ड थ्रू अ मीडिएशन प्रोसीजर, और ब्रैकेट में लिखना कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेट में मार्क करो क्वालिफाइड मीडिएटर्स, फी फॉर सर्विस बेसिस ऑन द कोर्ट। ठीक है, आप क्वालिफाइड मीडिएटर्स चूज कर लेते हो, हमारा प्राइवेट मैटर सॉल्व करो। लास्ट वाला लिखा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में प्री लिटिगेशन मीडिएशन, मतलब कोर्ट नहीं गए उससे पहले ही आपने क्या चूज कर लिया, मीडिएशन। ठीक है, अब मेरिट्स देखो क्या क्या लिखे, सब रीड करेंगे। पहला क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिव। दूसरा वाला इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता होता है। ठीक है, थर्ड कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। उसके बाद दोनों के बीच में हार्मनी करा देता है, और सोल्यूशन और रेमेडी दे देता है, कॉन्फिडेंशियल एंड इनफॉर्मल होता है, और लास्ट वाला क्या लिखा है, पार्टीज कंट्रोलिंग द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो पार्टीज के हाथ में उनको कैसे मीडिएशन कराना है, तो एवरीथिंग इज इन देयर ओन कंट्रोल। अब आ जाते हैं मीडिएशन एक्ट 2023। इसमें देखो कुछ कुछ डेफिनेशन दी हुई है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर्बिट्रेशन में। ठीक है, डेफिनेशंस को लिख लो, रीड, मैं बता रही हूँ कौन सी याद करनी है। एक बात बताओ, अपन ने आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ा है, तो यहाँ क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन, तो हमने मीडिएशन का एक इंस्टीट्यूशन बनाया। उसके बाद अपन ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पढ़ा है, यहाँ क्या लिखा है, इंटरनेशनल मीडिएशन। वही लिखा हुआ है, एक इंडिविजुअल जो बाहर हो, एक बॉडी कॉर्पोरेट जो बाहर हो, एक एसोसिएशन जो बाहर हो, और गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। सिर्फ मार्क करो मीडिएशन को इंपॉर्टेंट। अंकुर फटाफट मीडिएशन रीड करना। बी बी अब इन्होंने मीडिएशन के टाइप्स बता दिए, और जो मैंने आपको डेफिनेशन मैंने लिखवाई वो लिख दी है। ठीक है, तो मीडिएशन में सारे प्री लिटिगेशन, ऑनलाइन, वो चारों टाइप्स बता देना, कोर्ट रेफर्ड वाले, स्टैट्यूटरी और प्राइवेट वाले। उसके बाद ऐसा मीडिएशन जिसमें डिस्कशन कराते हैं और एक एमिकेबल सेटलमेंट में पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन 31 to 38, मतलब उन्होंने पूरा एक्ट नहीं दिया आपको, शॉर्ट में कुछ सेक्शंस दिए हैं। देखो 31 और 38 में लिखा है मीडिएशन क्या बनाया उन्होंने, काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर 45 से 47 में उन्होंने मीडिएशन का फंड और ऑडिट बनाया। 50 से उसके प्रोटेक्शन और रूल्स बनाया। 56 और 57 में पेंडिंग प्रोसीडिंग। अब आपको तो पता है काउंसिल में कौन कौन होंगे, उन्होंने नहीं बताया पूरा काउंसिल, बस बता दिया उसमें मेंबर्स होते हैं, वैकेंसीज होती है, रेजिग्नेशन होता है, रिमूवल होता है। उन्होंने सिर्फ सेक्शन डिफाइन किया कि क्या होता है, जो वो आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने बता दिया 45 से 47 हमने सिर्फ वो बताया कि हमने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, किसका, मीडिएशन का। 50 से 54 में उन्होंने बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स, काउंसिल मेंबर्स, मीडिएशंस, इनके पास प्रोटेक्शन राइट्स हमने दिए हुए हैं कि आपको जो हमारे गुड फेथ में रूल्स बनाने हैं वो आप बना लो। लास्ट वाला है 56 से 57 जिसमें उन्होंने बता दिया पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। तो एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू मेडिएशन कंसिलिएशन स्टार्टेड बिफोर इट केम इनटू फोर्स, मतलब 2023 से पहले जो भी मीडिएशन थे उसको ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वो जैसे सॉल्व होते थे वैसे होंगे। 2023 में जिसका डिस्प्यूट है वो मीडिएशन एक्ट 2023 में आ जाए, 2022 में जिसका, वो इसमें नहीं आएगा, वो ओल्ड कोर्ट में ही जाए, नए कोर्ट में उसको एंट्री नहीं मिलेगी। अब इसका फोटो ले लो। फिर मीडिएशन कौन कौन से लॉज में है, फटाफट लॉज रीड करो साथ में। कंपनीज एक्ट में है मीडिएशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में है, सीपीसी के सेक्शन 89 में है, लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी है, एमएसएमई में है, हिंदू मैरिज और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी है, रेरा में है, कमर्शियल कोर्ट में है मीडिएशन, और लास्ट वाला किस में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इन सब में मीडिएशन यूज होता है, मतलब अगर कोर्ट को लगेगा तो वो आपको मीडिएशन में डाल देगा। एक इंपॉर्टेंट मार्क करो, आर्बिट्रेशन वर्सेस मीडिएशन। मीडिएशन क्या होता है, मार्क करो, न्यूट्रल थर्ड पार्टी करता है, ठीक है, और सॉल्यूशंस देता है म्यूचुअली अग्रीड में, वेयर एज आर्बिट्रेशन इज लाइक अ लिटिगेशन।
प्रॉपर कोर्ट जैसा। मीडिएशन कोलैबोरेटिव वे में होता है और आर्बिट्रेशन इज मोर एडवाइजरी, क्योंकि आर्बिट्रेशन रूल करता है, आर्बिट्रेटर अपने हिसाब से अवार्ड देता है। मीडिएशन प्रोसेस इनफॉर्मल होता है और आर्बिट्रेशन थोड़ा सा फॉर्मल। मीडिएशन आउटकम कौन बताता है? कंट्रोल बाय पार्टीज। आर्बिट्रेशन में सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका होता है? आर्बिट्रेटर का। भले डिसाइडेड बाय पार्टीज होता है लेकिन कंट्रोल किसका होता है? आर्बिट्रेटर। मीडिएशन में डिस्प्यूट में और मे नॉट बी रिजॉल्व, वेयर इज आर्बिट्रेशन इट इज ऑलवेज सेटल्ड इन द फेवर ऑफ पार्टीज। मीडिएशन में हो ना हो लेकिन आर्बिट्रेशन में हो जाता है। मीडिएशन रूल्स मैंने कल कटवा दिए थे, ये हमारे टॉपिक कट चुका है। लास्ट आपका बचा है एआरडी, और टाइम बताओ कितना हुआ है? ARD, यहां से फोटो ले लेना। कोर्ट्स अलोन कैन नॉट हैंडल द ह्यूज बर्डन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो हमने क्या निकाला बच्चे? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है? जैसे आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन, ये हमारे क्या है? ऑल्टरनेटिव। यहाँ तो कोर्ट आ जाओ, यहाँ तो ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में देखो क्या क्या लिखा है? आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन और एक नेगोशिएशन जो हमारे नोटबुक पे नहीं था। सेव टाइम, मनी एंड स्ट्रेस। एआरडी एक प्रोसीजर है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्विकर सोल्यूशन देता है कंपेयर टू ट्रायल्स जो कोर्ट में होते हैं। इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है एआरडी को, ठीक है। एंड एआरडी का एक उन्होंने प्रॉपर इंटरनेशनल सेंटर बनाया है जो एक नॉन फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है एज पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो एआरडी का एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी बना दिया जिसको नाम दे दिया उन्होंने सोसाइटी। अब ये जो सोसाइटी है वो टीचिंग भी देती है, ट्रेनिंग भी देती है, रिसर्च भी देती है, ADR सर्विसेज भी देती है, एंड मेंटेन पैनल ऑफ experts. ADR is effective in commercial, civil, labor, family disputes, widely in the business conflicts जैसे joint venture, मतलब criminals में नहीं काम आता है लेकिन business disputes alternative dispute resolution के थ्रू solve हो सकते हैं। लास्ट टॉपिक है एरियाज इन विच ADR वर्क्स। तो अपन ने यहाँ पे लास्ट वाली लाइन यहाँ पे लिख ली है। फोटो ले लिया, चैप्टर तुम्हारा हो गया है खत्म। बस एक चीज सुन लो, एक चीज, जब भी आर्बिट्रेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम तो पहले पूरे आर्बिट्रेशन के सेक्शंस काउंसिल तक, काउंसिल तक, फिर काउंसिल इंटरनेशनल जेनेवा और न्यूयॉर्क सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आ जाएगा कंसिलिएशन और मीडिएशन, ठीक है। पहले पूरा आर्बिट्रेशन सेक्शन सेक्शन सेक्शन, फिर काउंसिल और काउंसिल का दो इंटरनेशनल जेनेवा और न्यूयॉर्क, और फिर मीडिएशन और वो, ठीक है। कल कल आपकी क्लासेस तो है वैसे, मेरी नहीं लगेगी, सिर्फ CAFM, पिंकी मैम की नहीं है। कितने बजे है?